हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सारे टॉपिक्स वन बाय वन कवर करेंगे। सो आज हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं। फर्स्ट देखते हैं ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट्स ऑफ अ पर्सन। तो ग्रोथ क्या होती है, जैसे हम हाइट में इंक्रीज़ देखना, वेट में इंक्रीज़ देखना, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट्स के साइज़ में इंक्रीज़ होना, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। दैट मीन्स ग्रोथ कैन बी मेजर्ड ईजीली। दैट मीन्स ग्रोथ जैसे कि हाइट होती है, हाइट को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं इन द फीट्स, वेट को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं इन द किलोग्राम्स। सो ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ एज। जो ग्रोथ होती है ये हमारे लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। ये ग्रोथ जो होती है ये एक सर्टेन एज के बाद आके रुक जाती है। जैसे कि गर्ल्स में उनकी हाइट जो है वो 18 ईयर्स तक मैक्सिमम अटेन हो जाती है, एंड बॉयज़ में वही उनकी हाइट जो है वो 20 to 22 ईयर्स तक उनकी हाइट जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड साइज ऑफ बॉडी इज़ ग्रोथ। ये हमने देखा कि जैसे कि हमारी हाइट में इंक्रीज़ होना, वेट में इंक्रीज़ होना, या फिर हमारी साइज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट इज़ द ग्रोथ इज़ अ नैरो कंसेप्ट। ग्रोथ जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है वो एक डेवलपमेंट का एक सिर्फ छोटा सा पार्ट है। ग्रोथ के अंदर सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट को देखा जाता है, जैसे कि हाइट, वेट, साइज़ एट्सेट्रा। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, जैसे मेंटल ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ। इसलिए ग्रोथ जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, what is development? Development is qualitative increase in skills or capabilities of doing something. Development किसको बोलते हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम कुछ भी नई स्किल्स सीखते हैं, जैसे हमने स्विमिंग सीखी, कोई भी न्यू स्पोर्ट सीखी, कोई भी न्यू एक्टिविटी सीखी, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी स्किल्स डेवलप हो रही हैं, हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं दिन ब दिन, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस। तो डेवलपमेंट को हम एक प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सिक्वेंशियल प्रोसेस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव है, ये हमारे बर्थ से लेके डेथ तक चलती है। ओके, तो ये प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होती है, एंड सिक्वेंशियल है, इट फॉलोज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूज लाइफ लॉन्ग। अब देखो, जो ग्रोथ होती है वो एक पॉइंट के बाद आके रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो होती है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती है। ये बर्थ से लेके डेथ तक चलती है। इट अकर्स वॉर्म टू टॉम। वॉर्म मीन्स गर्भ, बच्चा जब गर्भ में होता है तब से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और ये टॉम तक, हमारे कब्र तक चलती है, इसलिए उसको बोलते हैं इट अकर्स वॉर्म टू टॉम एंड इट अकर्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव प्रोसेस। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव तो है ही, क्योंकि इसमें हम क्वालिटी वाइज जो है वो उसको मेज़र करते हैं, जैसे किसी की स्किल्स देखना, उसकी कैपेबिलिटीज़ देखना, तो ये क्वालिटेटिव है। एंड क्वांटिटेटिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम जैसे ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ में हाइट, वेट, ये भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इंक्लूड्स मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। डेवलपमेंट के अंदर हर तरह के एस्पेक्ट्स मेज़र किए जाते हैं। मेंटल, कि मेंटली हम कितने वो हैं, अच्छे हैं, आईक्यू कितना है, फिज़िकली कैसे हैं, सोशल, हमारे सोशल डेवलपमेंट कैसा है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, हमारे थिंकिंग पावर कैसी है। तो डेवलपमेंट के अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट। डेवलपमेंट ब्रॉडर कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स
को देखा जाता है, इसलिए डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड ग्रोथ वाज अ नैरोअर कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन आवर हाइट, वेट एंड साइज। डेवलपमेंट क्या होता है? हमारी कोई भी बॉडी पार्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट आना, फंक्शनिंग, उसकी फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट आना। जैसे कि हमारा माइंड डेवलप हो रहा है, हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग डेवलपमेंट होती रहती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। नेक्स्ट, ग्रोथ इज़ ईजिली मेजर्ड एंड ऑब्जर्व। जैसे कि हमने देखा था कि हाइट और वेट को हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम ईजिली मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि हम किसी पर्सन की सोशल डेवलपमेंट, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, ये हम इजीली मेज़र नहीं कर सकते कि वो कितना इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, कितना इमोशनली वीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ इज़ लिमिटेड। डैट मीन्स कि एक सर्टेन एज के बाद जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो होती है वो अनएंडिंग प्रोसेस है, मीन्स लाइफ लॉन्ग ये चलता रहता है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू स्पेसिफिक एरियाज। ग्रोथ जो है ये सिर्फ हम फिज़िकल डेवलपमेंट के बारे में ही बताती है। ये हम फिज़िकली जो जैसे हाइट, वेट में देख सकते हैं। और डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट में डिफरेंट एस्पेक्ट्स मेज़र किए जाते हैं, जैसे मेंटल, सोशल, इमोशनल, ठीक है। तो नेक्स्ट है ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, क्योंकि ये मेज़र कर सकते हैं। डेवलपमेंट जो है इसके अंदर दोनों क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव तो बोथ चेंजेस आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमेशा बनता है सीटेट के लिए। सो लेट्स सी। फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है? फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। डैट मीन्स जो डेवलपमेंट है वो हमारे बर्थ से भी नहीं, मतलब कि हमारे प्रीनेटल, जब हमारा बर्थ भी नहीं हुआ था, हम मतलब कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब से जो है वो ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और ये लाइफ लॉन्ग चलती है, डेथ तक चलती है। इसलिए इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस पैटर्न में चलती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो किसी में भी डेवलपमेंट एक जैसी नहीं होती। एक पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन के साथ कहीं से भी सेम नहीं होता। तो किसी का आईक्यू ज़्यादा होता है, कोई सोशली अच्छा होता है, कोई मेंटली अच्छा होता है, कोई फिज़िकली अच्छा होता है। इसलिए सब में क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। ये प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि बच्चा है, सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है, टॉडलर होता है, वो अपने हाथ का यूज़ करता है। मींस उसको हम पेंसिल पकड़ा देंगे, उसे पेंसिल पकड़नी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ का यूज़ कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसको हम पेंसिल पकड़ाएंगे, वो पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रहा है। तो पहले उसने एक जनरल पार्ट का यूज़ किया, जैसे कि हैंड। फिर उसके बाद उसने स्पेसिफिक पार्ट का यूज़ किया, जिसमें क्या आएंगे? उसकी फिंगर्स। वैसे ही जो डेवलपमेंट होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। ओके, सो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में क्या है कि डेवलपमेंट इन एनी एस्पेक्ट अफेक्ट्स द अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। जैसे कि कोई बंदा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकली अच्छा है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो भी उसकी बेटर होंगी। कोई किसी की मेंटल डेवलपमेंट अच्छी है तो हो सकता है उसकी सोशल डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो इस वजह से जो मतलब कि डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं तो वो क्या होती हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कि डेवलपमेंट जो है वो हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से इफ़ेक्टेड होती है। जैसे कि पेरेंट्स जो हैं उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ अच्छी थी तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होएगी, तो ये तो हो गया हेरिडिटी इफ़ेक्ट। लेकिन अगर पेरेंट्स की ग्रोथ अच्छी थी और बच्चे को आके जैसे कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, जैसे मान लो कोई कुछ भी हो गया, वॉर लग गया, ठीक है, तो बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ होगी, उसकी मेंटल ग्रोथ होगी, ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट होगी। तो इस वजह से डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। इट वॉज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल रेट।
डैट मीन्स जो बॉयज़ में और गर्ल्स में हमें डेवलपमेंट के डिफरेंट रेट दिखेंगे। जैसे कि गर्ल्स जो हैं वो उनकी हाइट जल्दी इंक्रीज़ होने लग जाती है, उनमें डेवलपमेंट फास्ट होती है अर्ली स्टेज पे, लेकिन बॉयज़ में वही डेवलपमेंट थोड़ी एज मतलब कि सर्टेन एज थोड़ा एज गैप होता है। ओके, तो इस वजह से उनमें डिफरेंट रेट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डेवलपमेंट जो है उसके अंदर मेंटल, सोशल, इमोशनल, मॉरल, फिजिकल सब तरह के एस्पेक्ट्स का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। डेवलपमेंट हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बच्चे को हमने एक सर्टेन एज पे देखा जब वो छोटा था, तब हमने उसमें देखा कि हाँ उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो हम देखेंगे हम कि उसकी ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी होगी, तो हम डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रिंसिपल है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये आपको अक्सर हर पेपर में देखने को मिलेगा। दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ सिफेलो कॉडल सीक्वेंस। पहले हम देखते हैं सिफेलो क्या होता है और कॉडल क्या होता है। सिफेलो का मतलब होता है हेड, कॉडल का मतलब होता है टेल। मतलब कि जो ग्रोथ होती है वो हेड से टेल, हेड से फुट की तरफ होती है कोई भी बच्चे के अंदर, कोई भी पर्सन के अंदर। कैसे? जैसे बच्चा वोम में होता है, गर्भ में होता है, तो बच्चे की सबसे पहले हेड डेवलप होता है, उसके बाद उसकी आइज़ डेवलप होंगी, उसके बाद उसकी जैसे जैसे हम लोअर जाएंगे तो वैसे वैसे जो, इसलिए इसको बोलते हैं सिफेलो टू कॉडल। हेड सबसे पहले हेड डेवलप होगा, फिर उसके बाद उसकी लोअर बॉडी पार्ट्स डेवलप होंगे, इसलिए डेवलपमेंट हैपन्स फ्रॉम हेड टू टो। It is very important principle. Next principle is also very important, principle of proximo-distal sequence. That means सबसे पहले बच्चे के सेंट्रल पार्ट्स डेवलप होंगे, जैसे कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले डेवलप होएगी, उसके बाद उसके साइड वाले पार्ट्स मीन्स पेरिफ्रीज पार्ट, जैसे कि सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड का उसमें रोल होता है। फिर उसके बाद उसके आर्म्स वो चलाना सीखता है, लेग सीखता है, क्यों? क्योंकि वो एक पेरिफ्री पे आ जाते हैं, वो दीज आर पेरिफेरल पार्ट्स। सो बच्चे की जो सीक्वेंस डेवलपमेंट में होती है दैट इज़ सेंट्रल पार्ट टू द पेरिफ्री, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हमने देखा ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, और हमने उसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। अब मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।